चलिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप। BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। ठीक, सिद्ध कीजिए ये 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। ठीक हो गया। सबसे पहले वो क्या कह रहा है ये पकड़िए आप। BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC। अरे त्रिभुज कैसा है? समकोण। क्या आप समकोण त्रिभुज से परिचित हैं? आप समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज? भाई एक परपेंडिकुलर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन और ये इसका विकर्ण। अरे ठीक हो गया। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? अब ये बताइए इसका कौन सा कोण समकोण है? कोण A। कौन सा दिखाई दे रहा है आपको समकोण? ये वाला। ये दिखाई दे रहा है ना, तो इसका नाम क्या रखो मैं? अब अदर दो साइड का नाम आप किसी को भी कुछ लिख सकते हैं। ये A है, इसको B लिख सकते हैं और इसको C लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये कंपलसरी है कि कोण A समकोण है। ये क्वेश्चन में दिया है। अब वो क्या कह रहा है कि BL और CM, पहले BL ही ले लें। BL क्या है? अरे क्या है? माध्यिका। BL क्या है? BL कहां बनेगा? B से L मतलब C और A के बीच। माध्यिका क्या करती है? मध्य बिंदु को मिलाती है। तो माना A और C का मध्य बिंदु ये है, तो ये बिंदु क्या है? N। ये कौन सा बिंदु है? और इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी A से, ये क्या बनाएंगे? BL माध्यिका। ये क्या बनी? BL माध्यिका। दूसरा CM भी माध्यिका है, तो CM का मतलब हुआ C से जाएगी और M कहां आएगा? A और B के राइट और क्लियर। तो माना कि ये है M और ये कहां से जाएगा? C से। ये भी माध्यिका है। माध्यिका की विशेषता समझ गए क्या? बहुत गहरा है इसका अर्थ, जरा ढंग से समझिए। अगर ये L माध्यिका है, इसका मतलब ये L जो बिंदु है ये मध्य बिंदु है। L क्या है? अगर ये मध्य बिंदु है तो बताइए ये और AC में क्या संबंध होगा? AL और AC में ये L बराबर ये L बराबर LC, राइट। ये ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? तो AL बराबर AC के साथ क्या संबंध होगा? AC अपॉन 2। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं AL को कहूं AC के पदों में, तो AL AC का आधा होगा। कितना होगा? अरे जब दो भाग बराबर हो जाएंगे, एक रोटी के दो पीस बराबर करेंगे, एक पीस को कितना कहोगे आप? उस रोटी का आधा। तो ये पूरी लाइन है, ये लाइन कितनी होगी? इस पूरी की वही चीज इसके साथ चलेगा। ये कितना होगा? इस पूरे का जरूरत पड़ेगी हमको। ये समझ में आई बात? क्लियर? थोड़ा मैं दे रहा हूं उसके बाद बैठा रहो। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जीवन में देखिए, ठीक हो गया। अब सबसे पहले ये लीजिए कि आपको दिया क्या है। मैंने कहा हर क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है। अर्थात जब हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन लिखते हैं तो हम लिखते हैं दिया गया है। 3 स्टेप में लिखेंगे इनको। दिया गया है, और दिया गया कहीं और से नहीं लिखना है आपने, जो पेपर में दिया गया है वहीं से लिखना है। ये चित्र बनाना है उससे,
और दिया गया है लिखना है। क्या दिया गया है सबसे पहले? अरे कहां से शुरुआत की थी मैंने? हाँ? त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज एबीसी में। अरे क्या दिया है? समकोण त्रिभुज एबीसी में। सबसे पहले मैंने वही बनाया था कि नहीं बनाया था? ध्यान रखिए उस बात को। फिर क्या दिया है? अरे क्या दिया है? बीएल और सीएम माध्यिकाएं। अरे ये क्या है? माध्यिकाएं। अरे समझ गए? अब इन माध्यिकाओं का कई अर्थ है, मैंने अभी आपको बताया था। क्या होगा? ये बराबर ये बराबर पूरे का आधा, या ये बराबर इस पूरे का आधा, ये बराबर ये, या आप कह सकते हैं ये भाग बराबर पूरे का आधा, या ये भाग बराबर पूरे का आधा। माध्यिकाएं इतनी चीजें उसकी हमको जरूरत पड़ेगी। समझ गए? इतने ही आपको दिया गया है। इसके अलावा कुछ दिया गया है तो बताओ। अरे इसके अलावा कुछ दिया गया है? हाँ समकोण, ये समकोण लिख सकते हो। कोण ए बराबर 90 कह सकते हो, राइट? क्योंकि मैंने समकोण त्रिभुज लिख लिया तो एक कोण उसका समकोण है, लेकिन आइडेंटिफाई है कि ए वाला है। चलो वो भी ठीक है। आगे बताओ, और कुछ है गिवन? नहीं, गिवन माने दिया गया, और कुछ नहीं दिया गया। अब क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अरे राइट, अब आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जो उसने लिखा हुआ है 4 टाइम्स bn स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर बराबर 5 bc स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। ये दूसरा स्टेप होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है क्वेश्चन। अलग अलग स्टेप में लिखने हैं। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखते हैं तो आपको नंबर कौन नहीं देगा। अब क्या करना है तीसरे स्टेप में? अरे तीसरा स्टेप आता है इसका हल। अब आएगा हल। सबसे पहले आइए आप त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री कह रहे हैं आप। ये क्या है? दिया है। अरे दिया है कि नहीं है? yes, sir. अगर ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा कर रहा हूं? ए बी सी, जिसमें कोण ए क्या है? बाकी भूल जाइए अंदर क्या है उसके, बाकी सब भूल जाइए। अरे समझ में आ रही है बात? आपको केवल और केवल क्या याद रखना है? ये वाला भाई, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये त्रिभुज याद करिए। इस त्रिभुज के लिए कुछ पढ़ा है हमने? अरे ये क्या है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कोई प्रमेय लगती है? क्या लगती है? क्या बोलता है? एसी। एसी बोलेगा कि बीसी बोलेगा? इसे क्या बोलेगा? बीसी स्क्वायर। क्योंकि इसमें नामकरण कौन हो गया? बीसी। हम जनरली क्या बोलते हैं? एसी स्क्वायर बराबर। तो ये ध्यान रखना है कि नाम चेंज होगा तो आपको साइड देखनी है। इसमें क्या आएगा? बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। किससे? पाइथागोरस प्रमेय। अरे ये किससे हुआ? पाइथागोरस प्रमेय। अरे ठीक हो गया, इसको छोड़ दीजिए। समीकरण नंबर 1। अरे समझ गए? अब आइए त्रिभुज। और कोई समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा? बोलो बोलो जल्दी। ए बी एल। त्रिभुज ए बी एल। इसमें भी मैं कौन सा कोण? ए बराबर 90 डिग्री। अरे कोण तो वही है। अरे कोण वही है कि नहीं है? उस में त्रिभुज को भूल जाइए। ये समझिए ये है वो। सपोज ए बी और एल, यह क्या है?
एल, सी वाला भाग छोड़ दीजिए, यही सब ले रहा हूं, ए बी एल। और ये समकोण त्रिभुज है तो इसके लिए भी क्या यूज होगा, क्या कहेगा ये, बी एल स्क्वायर बराबर एल ए स्क्वायर या ए एल स्क्वायर प्लस ए बी। अरे ठीक हो गया इतना। अब इस एल ए को या ए एल जो कह रहे हो, इसको जरा इसके पदों में लिखोगे ना, इसके क्या कह सकता हूं, ये एल ए सी का क्या है, तो लिखो उसको ए सी बटे 2 का वर्ग प्लस ए बी स्क्वायर। अरे समझ में आई बात, बात समझ में आई कि मैंने कहा था ना कि ये अगर आधा है तो पूरे का क्या है, ये आधा, तो ये लिख दिया मैंने। अगर इसको मैं खोलूंगा तो कितना आएगा, ए सी स्क्वायर बटे 4 प्लस ए बी स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, अरे बटे में 4 है ना, तो कितना आएगा, 4 बी एल स्क्वायर, अरे आया कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड भी तो गुणा करना पड़ेगा, बराबर 4 से गुणा करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, ए सी स्क्वायर प्लस यहां कितना आएगा, 4 से गुणा होगा ये, अरे 4 से गुणा होगा कि नहीं, कितना आएगा, 4 ए बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अरे समझ रहे हो कि नहीं, देखो प्रत्येक के नंबर है, मैं बता रहा हूं आपको। अब आइए नेक्स्ट त्रिभुज लीजिए, अगला त्रिभुज क्या हो सकता है, त्रिभुज ए एम सी में, अरे फिर कोण ए बराबर कितना है, 90 है कि नहीं है। अब बोलो कर्ण कौन हुआ, अलग से बनाना पड़ेगा कि समझ जाओगे इसी चित्र में, समझ जाएंगे ना। एम सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। अब किसको बदलना चाहिए भाई मुझे, ये एम को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी बटे 2। यस, ये चीजें अगर क्लिक करेंगे दिमाग में तो हो जाएगा सवाल, बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी बटे 2 का होल स्क्वायर। अरे भाई इसको अगर मैं सरल करूं तो कितना आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे 4 बटे कितना आएगा, अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो क्या बनेगा, 4 एम सी स्क्वायर बराबर 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अरे समझ में आ गया, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 3। अरे ये कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये आ रहा है जो हमने क्या करना था। अरे इसको जोड़ दूं इसमें तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। अरे 4 बी एल स्क्वायर प्लस 4 एम सी स्क्वायर, यही तो है, ये 4 बार का कॉमन ले लिया। तो क्या करना चाहिए मुझे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते, समीकरण 2 और 3 को जोड़ लेते, ठीक है। क्या आया, 4 बी एल स्क्वायर प्लस 4 कितना है, एम सी स्क्वायर, 4 में कॉमन ले लो बाहर, तो ये आ गया 4 बी एल स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। आया कि नहीं आया, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड बराबर, अरे भाई ये जोड़ा तो इसका राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर। अरे ठीक हो गया, और इसका राइट हैंड साइड क्या है, 4 ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अरे जुड़ा कि नहीं जुड़ा, अगर ये जुड़ेंगे तो देखिए ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर बराबर 5 ए सी
स्क्वायर 5ac स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर बराबर 5ab स्क्वायर। अरे हो गया, कितना हो गया 5ab स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए 5 कॉमन है कि नहीं है? अरे कॉमन है, कितना हुआ ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर हुआ। अरे हुआ। अब पहले इक्वेशन को जरा यूज करिए, ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर बराबर, अरे कितना लिखा हुआ है यहाँ, तो इसकी जगह पर मैं bc स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? तो लिखिए बराबर 5bc स्क्वायर, 5bc स्क्वायर इति, यही सिद्ध करना था। अब आप लास्ट में लिख सकते हैं 4bl स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर, और लास्ट में लिख दीजिए इति सिद्धम। क्या? तो इस प्रकार से आपको इसमें पूरे के पूरे कितने नंबर मिल जाएंगे? 5 नंबर। कितना आसान है, बताइए क्या कठिनाई है? इसको कर सकते हैं कि नहीं?